हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सब आप लोग अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही सीरीज़ के बारे में। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया लगातार 5वीं सीरीज़ है जो हार चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑस्ट्रेलिया लगातार 5वीं सीरीज़ हार चुकी है। और बांग्लादेश के खिलाफ जो 5 सीरीज का ये मुकाबला था उसमें बांग्लादेश ने 3-0 से बढ़त बना ली है और ये सीरीज़ भी अपने नाम कर ली है। आखिर हो क्या रहा? आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया टीम आखिर इतनी कमज़ोर कैसे हो गई, जिसका जाना जाता है एक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए, विस्फोटक गेंदबाजी के लिए। आक्रामक रहते हैं हमेशा ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हर जगह। तो मैं बता दूं, पहला उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके जो मेन प्लेयर है ना वो अनअवेलेबल है। लाइक जैसे हो गए एरन फिंच, हो गए आपके डेविड वार्नर, हो गए ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी। सो बहुत सारे जो उनके मेन प्लेयर है वो अनअवेलेबल है। तो बड़े खिलाड़ियों के अब्सेंस में वो बांग्लादेश में खेल रही है। और बांग्लादेश में जो होते हैं ना, आप स्पिनर जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। एशियाज कंट्री जितने भी हैं उनमें स्पिनरों का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है। सो ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है वो स्पिन के खिलाफ थोड़े से फंसते हुए दिख रहे हैं। और यही जो प्रॉब्लम है, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा ही फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं कारण से तीनों मैचों में एक लो स्कोरिंग हुए। हर गेम में कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि आपको 170 या फिर 200 का टारगेट मिला होगा। हर मैच में 120, 130 यही आपके पास जो हुआ है मैच का जो था, आपके पास टारगेट था, लेकिन वो भी अचीव नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया ने। हुआ क्या था उनके साथ? कल भी आपने देखा, थर्ड मैच में यही हुआ कि 127 पे 9 आप स्कोर बनाया बांग्लादेश ने। मोहम्मदुल्लाह ने एक अच्छी पारी खेली, हालांकि कोई आक्रामक पारी नहीं थी। 53 गेंदों में उन्होंने 52 रन की एक सूझबूझ भरी हुई पारी खेली। जवाब में मिचेल मार्श ने 47 गेंदों में 51 रन बनाए। फिर भी टीम जो है 117 रन ही बना सकी और उनको 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके मेन खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जो भी खिलाड़ी है उनको परफॉर्म आखिर करना चाहिए। आप जितने भी आते हैं वो लुढ़क जाते हैं। थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है और ये उनकी पहली, दूसरी नहीं 5वीं हार है। इससे पहले आपको याद होगा वेस्ट इंडीज गए थे, वहाँ पर भी उनको T20 सीरीज़ में 4-0 से खानी पड़ी थी और वनडे सीरीज़ 1-1 से बराबरी हो गई थी। एक मैच बारिश के कारण धुल गया था। सो इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि इलियस ने हैट्रिक ली। ये समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाज इलियस ने क्या की, हैट्रिक ली। इसके बावजूद टीम हारी है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही होगी टीम ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, मैं बता दूं कि इलियस जो थे 3.3 ओवर में 34 रन दे चुके थे और बिना किसी विकेट के थे, लेकिन उन्होंने लास्ट के 3 बॉलों में हैट्रिक ली और डेब्यूट में हैट्रिक लाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए और बहुत ही ज़्यादा चर्चा पे है। सोशल मीडिया में अभी डेवलपमेंट में है वो खिलाड़ी। हुबार्ट हरिकेन्स के तरफ से खेलते थे BBL और अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है कि आखिर ये कौन सा नया खिलाड़ी है जो इतना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इलियस ने इस मैच में हैट्रिक ली है और वो डेब्यूट मैच में हैट्रिक लेने वाले आई थिंक पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे MS धोनी के ट्वीट के बारे में भी, तो ट्विटर अकाउंट के बारे में भी। तो MS धोनी के ट्विटर अकाउंट से जो है ब्लू टिक हट गया। एक्चुअली यूट्यूब की पॉलिसी क्या है कि अगर आप उस पर लगातार कमेंट या फिर पोस्ट नहीं करते हैं या फिर कोई भी ट्वीट नहीं करते हैं तो वो जो है ना वहाँ से ब्लू टिक हट जाती है। और MS धोनी ने लास्ट जो ट्वीट की थी वो शायद जनवरी में की थी और उनके बाद उनको कोई ट्वीट नहीं किया है। और अगर तो इसी कारण से, चूँकि वो सोशल मीडिया पे उतने ज़्यादा बिजी नहीं रहते हैं या फिर उतना व्यस्त नहीं रहते हैं। ट्विटर पे भी उनका जो लास्ट ट्वीट था वो जनवरी में था। शायद यही वजह रही कि जो अभी देखा गया है कि उनके अकाउंट से ब्लू टिक हट गया। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे होते ही रहती है। मैं बता दूं कि 8.2 मिलियन फॉलोअर हैं उनके ट्विटर अकाउंट पे। फिलहाल अब बात करेंगे हम अपने हॉट टॉपिक पे जो है इंडिया और इंग्लैंड के बीच से। तो मैं बता दूं कल का भी दिन थोड़ा सा बारिश के हत्थे चढ़ गया, लेकिन
उससे पहले क्या बल्लेबाजी की केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। सर रविंद्र जडेजा बोलिए, जिस तरह से उन्होंने ग्रो किया पिछले 3 सालों से, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट में परफॉर्म किया, काबिल तारीफ है। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि आई थिंक वो बेटर ऑप्शन थे इंस्टीड ऑफ रविचंद्र अश्विन, अगर एक ही स्पिनर आपके टीम में खेलना हो, क्योंकि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपके लिए गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उन्होंने 56 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेली और केएल राहुल का तो बात ही नहीं है, लाजवाब प्लेयर, बहुत ही अच्छी पारी खेली, सूझबूझ के साथ पारी खेली। हालांकि थोड़े से अनलकी रहे, शतक नहीं पूरा पाए, लेकिन जाते जाते उन्होंने 84 रनों की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पारी खेले, अकेले वो लड़े और लास्ट में जडेजा ने बहुत ही अच्छी पारी खेली, 56 रन उन्होंने बनाए और इसी कारण से टीम इंडिया जो है वो एक अच्छे टोटल पे पहुंच पाई। अंत में बुमराह की एक इंटरटेनिंग पारी भी देखने को मतलब उन्होंने एक बहुत ही पुल पे एक बहुत ही अच्छा 6 भी मारा और 28 रनों की उन्होंने लाजवाब पारी खेली, जिसके कारण से भारत जो है 95 रन की बढ़त बना पाया। कल का खेल समाप्त होने तक जो इंग्लैंड था वो 25 रन के पर था बिना किसी नुकसान के। सिबली 9 और बर्न्स जो है 13 रन बनाकर खेल रहे थे। कल सच में बोलूँ तो पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मैंने इंटरटेन किया बुमराह और जो भी थे, सिराज थे या फिर आपके समी थे, सभी के पारी ने काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया। सिराज ने भी एक बेहतरीन चौका लगाया था, तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग पारी रही। और कल का जो दिन था ना काफ़ी सुपर एक्साइटिंग था। फिलहाल खबर यही है कि आज भी मैच में बारिश की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो जो 2 दिन बचे हुए हैं यानी 90 + 90 180 ओवर और +8 + 8 यानी आपके पास 196 ओवर है। आप इसमें से देखना होगा कि कितना ज़्यादा बारिश के हत्थे चढ़ता है। अगर 196 में अगर 150 ओवर का भी गेम हुआ तो मैच का रिजल्ट पॉसिबल है और हम सब यही चाहते हैं कि इस मैच का रिजल्ट पॉसिबल हो। तो इसके लिए टीम इंडिया को बस यही करना होगा कि आज जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि आज के फर्स्ट सेशन में ये बताया जा रहा है कि बारिश की उतनी ज़्यादा संभावना ही नहीं है। तो फर्स्ट सेशन में आए, टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुँचाए, यानी टीम को एक अच्छे नींव में रखे, विकेट ले, जल्दी से विकेट चटकाए और जितना जल्दी आप इंग्लैंड की पारी को लुढ़का सकते हैं लुढ़काइए, तभी जाके आप इस मैच में को जो बारिश के कारण थोड़ी सी अब दिख रही है कि मे बी ड्रॉ भी हो जाए, वो आप अपने नाम कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इस गेम को अपनी तरफ खींचा है, पहले दिन आपके नाम रहा, दूसरे दिन आपने स्ट्रगल किया, लेकिन थर्ड डे आपके नाम रहा। अगर 3 दिन में से 2 दिन आपके नाम रहा है, तो आप अगर मैच न जीत पाए तो ये थोड़ी कहीं ना कहीं आपके लिए, और वो भी अगर बारिश के कारण न जीत पाए तो एक डिसअपॉइंटेड है। तो मैं यही चाहूँगा कि भारत के बॉलर्स आए और जिस तरह के वो फॉर्म में होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी इंग्लैंड के विकेट को चटकाएंगे मिले। आई थिंक 50 और 100 के बीच में आप उनको 200 करने दीजिए, तो आपके पास अप्रॉक्स 100 रन बनाने होंगे। 150-200 उनके बीच में अगर आपने उनको आउट किया, आपको बस फोर्थ पारी में 100 रन के करीब में बनाने होंगे, जो कि अच्छा होगा और आप चाहेंगे कि उसको बनाए और इस मैच को जीते और इस सीरीज़ का शुरुआत हम जीत के साथ करें। और जो हम बात करते हैं टेस्ट में बेस्ट बनने के बातें में, उसमें एक कदम और बढ़ा ले। और जो इंग्लैंड सीरीज़ हमने बहुत दिनों से नहीं जीती है, आज उनमें एक कदम बढ़ाए और इस सीरीज को अपने नाम करने का कोशिश करें। ओके, बात करेंगे आगे भी, लेकिन उससे पहले हम बात कर सकते हैं कि क्या आज ही टीम इंडिया जीत सकती है। ऐसा हो भी सकता है, अगर आज पूरा दिन का खेल हुआ तो मे भी एक प्रोबेबली ये चांस है कि मे भी पूरा दिन का खेल अगर होगा तो भारत जीत भी सकती है। आप उनको 150 पे आउट कीजिए, आपको 100 बनाने होंगे, तो आपके पास 98 ओवर मैक्सिमम आज गेम खेले जा सकते हैं अगर दिन का खेल अच्छा रहा, अगर कोई भी बारिश की संभावनाएँ नहीं हुई, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 98 ओवर का गेम हुआ तो ऑब्वियसली भारत आज ही जीत सकती है। बस करना यही है कि जल्दी से जल्दी विकेट को चटकाना है और कुछ आपको करनी नहीं है। ओके, और 70 रन से पीछे है अभी भी। जैसा कि मैंने बताया था कि 25 रन उन्होंने बना लिए थे दिन का खेल समाप्त होने तक, तो 70 रन पीछे है। सो बात करेंगे हम ओलियो रविंसन की। जैसा कि हमने मैच से पहले भी प्रीव्यू में बताया था कि ओलियो रविंसन हो सकते हैं भारत के लिए खतरा, और वही दिखा। जब मैच शुरू हुआ पहले ही ओवर से उन्होंने डोमिनेट किया, काफ़ी कम रन खर्चे और बाद में जाके उनको
मौका भी मिला 5 विकेट लेने का। उनके और एंडरसन के बीच में जंग थी। एंडरसन ने भी अपने अनुभव का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और 4 विकेट झटके और ओलिवर डेविसन ने 5 विकेट झटका। पहले मैच में ओलिवर डेविसन ने 4 विकेट झटके थे न्यूजीलैंड के खिलाफ और इस मैच में 5 विकेट झटके हैं, यानी काफ़ी इम्प्रूव किया है उन्होंने और दुनिया को बताया कि हाँ, मेरे में वो काबिलियत है कि मैं हर क्रिकेट जूझ सकता हूँ। हालांकि सोशल मीडिया पे उनको काफ़ी ज़्यादा झेलनी पड़ी थी जब बहुत ही ज़्यादा खबरों में थे पिछली बार, लेकिन अब वो दोबारा उस गलती को ना दोहराए तो बेटर रहेगा, ताकि वो इसी तरह से खेलते रहे, परफॉर्म करते रहे और टीम इंग्लैंड के लिए बेटर परफॉर्म करते रहे। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और मैं बता दूँ फिर से जाते कि अभी भी इंग्लैंड 70 रनों से पीछे है। तो आज को अगर टीम इंडिया को अगर बेटर इस सीरीज मैच को जीतना है तो बस करना यही होगा कि जल्दी से जल्दी इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट करें। अगर आप जल्दी आउट करेंगे तो फिर आपके पास, अगर आपने 200 रन के अंदर भी आउट किया, फिर आपको 105 रन ही बनाने पड़ेंगे, जो आप बिल्कुल बना पाएंगे और बिलीव करते हैं कि भारत ये मैच जीते। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं आपको जाते जाते ये बता दूँ, मनीष_उन्नत आप सर्च करिए और इंस्टाग्राम पे, और आपके जितने भी सवाल हो, जितने भी आपके कुछ भी सवाल हो क्रिकेट से रिलेटेड तो वो आप हमसे भेज सकते हैं, या आपके कोई भी टीम्स के बारे में हो या कोई भी एनालिसिस हो, या फिर हमें कुछ भी सजेशन हो कि आप इस पे वीडियो बनाएं या किसी टॉपिक पे बनाएं, किसी हॉट चर्चे पे बनाएं, तो हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। तो इसके लिए आप मनीष_उन्नत पे जाए, उन पे अपना सवाल भेजें या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं और हमें बताएं कि हम किस पे वीडियो बना सकते हैं और किस पे नहीं। ठीक है, सो शुक्रिया हमारे साथ जुड़